वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो उम्मीद करते हैं आप सब दोस्त खैरियत से होंगे। तो इस कहानी की शुरुआत में एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम अप्रैल होता है, जो अपनी दोस्त को लेकर अपनी मॉम को मिलने जा रही होती है क्योंकि आज क्रिसमस की रात होती है और अप्रैल की मॉम ने सभी बच्चों को आज पार्टी में बुलाया था। और अप्रैल जाते हुए अपने दोस्त से कहती है कि तुम्हें मेरी मॉम की पार्टी बहुत पसंद आएगी और तुम इस रात को कभी भी नहीं भूलोगे और मेरी मॉम और मेरे बहन भाइयों से मिलकर तुम्हें बहुत ज्यादा खुशी होगी। कुछ ही देर में अप्रैल अपनी मॉम के घर पहुंच जाती है और ये अपनी मॉम से बहुत दिनों बाद मिली थी और वो बहुत अच्छे से उन दोनों का वेलकम करती है। और घर पर मॉम ने अपने बहन भाइयों को भी दावत दी थी। और अब थोड़ी देर बाद अप्रैल का छोटा भाई आता है और फिर छोटी बहन जिसका नाम पेनी था और जिससे मिलकर अप्रैल बहुत खुश होती है। और फिर आता है उसका बड़ा भाई जिसका नाम जैक्सन होता है और वो अपनी दोस्त के साथ आता है। और अब सारी फैमिली एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश थी। और अब अप्रैल की मॉम उन सबको एक ड्रिंक पीने के लिए देती हैं। और थोड़ी देर बाद अप्रैल के डैड भी वहां पहुंच जाते हैं और उन्हें देखकर सभी बच्चे बहुत खुश थे। पर अप्रैल की मॉम को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि उन्होंने उसके डैड को नहीं बुलाया था। और इसकी बुनियादी वजह यह थी कि उन दोनों की डाइवोर्स यानी तलाक हो चुकी थी, इसीलिए ये अलग रहते थे। अब अप्रैल की मॉम उसके डैड को जाने का कहती है और इस पर वो कहते हैं कि हमारी जिंदगी चाहे जैसी भी हो लेकिन तुम मुझे हमारे बच्चों से अलग नहीं कर सकती। और ये कहकर वो अंदर चले जाते हैं। घर में सारी फैमिली एक साथ इकट्ठी हो गई थी और सबके खाने के टेबल पर बैठने से पहले मॉम सभी के फोन को एक बैग में डालने का कहती है क्योंकि उनका कहना था कि आज रात एक फैमिली टाइम है और कोई भी अपना फोन इस्तेमाल नहीं करेगा। भी खाने के टेबल पर बैठ जाते हैं। वो दिखने में तो बहुत खुश लग रहे थे लेकिन इनकी एक दूसरे के खिलाफ दिल में नफरत भरी हुई थी और इसीलिए ये साल में एक दफा ही मिला करते थे। इनकी फैमिली में अप्रैल और उसका छोटा भाई था जिसको सभी का ख्याल था। और अब ये खाना खाने से पहले एक गेम खेलते हैं और जिसका नाम था सीक्रेट सेंटा, जो हमारी मूवी का भी नेम है। और इस गेम में उन्होंने अपने गिफ्ट यानी तोहफों को पहचानना था कि किसने उन्हें ये गिफ्ट दिया है क्योंकि उन गिफ्ट पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ था। और साथ ही अप्रैल का दोस्त जो उसके साथ आया था वो एक वकील होता है और वो भी अप्रैल को शादी के लिए प्रपोज कर देता है। और जिसे सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। और सभी खाना खा रहे थे और आपस में एक दूसरे के साथ बातें भी कर रहे थे। और गेम के दौरान माहौल काफी गर्म हो गया था। सब एक दूसरे के बारे में गलत बोलने शुरू हो जाते हैं, जो कि इनके दिलों में था अब वो उनकी जबान पर आने लगा था। और यहाँ पर अप्रैल के डैड खाना खाते हुए उन्हें कहते हैं कि बच्चों मुझे तुम्हारी बहुत ज्यादा याद आती है। और तभी उसकी मॉम कहती है कि झूठ मत बोलो। और इस बात पर अप्रैल के डैड उसकी मॉम को डांटते हैं और कहते हैं कि खामोश रहो वरना कुछ अच्छा नहीं होगा। और ये बात सुनकर अप्रैल का भाई उठकर कहता है तुम मेरी बहन से ऐसे बात नहीं कर सकते कि देखो उसने तुम्हारे बच्चों का कितना अच्छा ख्याल रखा और उनकी कितनी अच्छी परवरिश की है। ये सुनकर न जाने अप्रैल के डैड को क्या हो गया था और अब वो ऐसा कर जाते हैं जिसके बारे में किसी ने इस तरह का सोचा भी नहीं था। और वो एकदम से एक फोर्क यानी कांटा उठाकर अप्रैल के भाई की गर्दन में मार देते हैं। फिर सभी एक दूसरे को मारने लगे थे और इन सब में जैक्सन अपने डैड का साथ देता है और वो भी सबको मार रहा था। और उसकी दोस्त का पुलिस को कॉल करने के लिए वो बाउल उठाती है जिसमें सभी के मोबाइल पड़े थे। तो अप्रैल की छोटी बहन पेनी उस बाउल में पानी डाल देती है और जिससे सबके फोन खराब हो जाते हैं। और अब ये लोग पुलिस को भी मदद के लिए नहीं बुला सकते थे। जबकि घर का नौकर अप्रैल के डैड को रोकने की कोशिश करता है तो पीछे से जैक्सन ने आकर उस पर हमला कर दिया था और वो उसे कहता है कि तुमने मेरे डैड के साथ क्या किया है। और जैक्सन गुस्से से भरा हुआ था। उसे देखकर सभी को समझ नहीं आता कि इसे हुआ क्या है। तभी पीछे से आकर अप्रैल उसके सर में कोई चीज दे मारती है और अब जिससे वो बेहोश हो गया था। अब ये सब अप्रैल के डैड और उसके भाई जैक्सन और मॉम के भाई जिसको अप्रैल के डैड ने मार दिया था, इन तीनों को एक कमरे में बंद कर देते हैं। साथ ही पेनी को इन्होंने कुर्सी पर बांधकर बिठा दिया था कि उसे भी अब बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो अब लोग यहाँ पर किसी तरह से कोई मदद बुलाना चाहते थे और अब वो सोचते हैं कि क्या किया जाए। और जब ये गाड़ी में जाकर मदद के लिए बुलाने जाते हैं, इनकी गाड़ी की चाबियां टेनी ने पहले ही छुपा दी थी। गाड़ी की चाबियां उसी कमरे में ही थी जहाँ पर बेहोश जैक्सन और उसके डैड लॉक किए हुए थे। और अब ये लोग आहिस्ता आहिस्ता उसी कमरे की तरफ बढ़ते हैं और जब ये दरवाजा खोलते हैं तो देखते हैं कि जैक्सन और उसका डैड पहले ही खिड़की तोड़कर यहाँ से भाग चुके थे। साथ ही इनकी गाड़ी की चाबियां भी ले जाते हैं। अब अप्रैल पीछे आती है
पड़ोस में जाकर मदद बुलाने का कहती है, मगर कोई भी इसके साथ नहीं जाना चाहता था क्योंकि सब डरे हुए थे। तभी इसका वकील दोस्त जो इसके साथ आया था, जैक्सन के दोस्त, दोनों जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। अब ये तीनों लोग पड़ोस में मदद के बुलाने के लिए चले गए थे और घर के अंदर अप्रैल की मोम की बहन कहती है कि मुझे यहाँ पर आना ही नहीं चाहिए था और इस मनहूस घर से मैं अब जाना चाहती हूँ। अब ये कहती है कि जो भी मुझे मेरे घर तक पहुँचाएगा मैं उसे बहुत सारे पैसे दूंगी। और ये सुनकर एक सर्वेंट लड़की तैयार हो जाती है। तो तभी मोम जब अपनी बहन की ये बातें सुनती है कि वो उसके घर को मनहूस कह रही है, तो अप्रैल की मोम उस पर टूट पड़ी थी और अब वो एक लड़की और उसके साथ एक नौकर मोम की बहन को यहाँ से निकालकर पैसे कमाना चाहते थे और इसी वजह से वो दोबारा उसी कमरे में गाड़ी की चाबियां ढूंढने चले जाते हैं। अब नौकर को चाबियां नजर आ गई थीं, मगर ये उसके लिए एक ट्रैप था, उसे फंसाने का एक जाल जो अप्रैल के डैड ने किया था। अब वो नौकर चाबियां देखकर बहुत खुश होता है। जैसे ही वो चाबियां लेने आगे बढ़ता है और पीछे से ही अप्रैल के डैड आ गए थे और अब वो नौकर को पत्थर से इतना मारते हैं कि अब वो बेचारा मर गया था। उधर घर में अप्रैल की मॉम अपनी बहन के साथ खूब लड़ाई कर रही थी और वो एक दूसरे को जख्मी भी कर देती हैं। और अब बाहर देखते हैं कि अप्रैल और उसका दोस्त और जैक्सन की दोस्त जो पड़ोस में मदद के लिए गए हुए थे, अब जब ये दरवाजा खटखटाते हैं एक कपल बाहर आता है और अब वो उनकी मदद करने के लिए तैयार हो गए थे। और तभी से पीछे से जैक्सन ने आकर पहले हस्बैंड को मारा, फिर उसकी वाइफ को, कि जब अप्रैल और उसका दोस्त यहाँ से डर के भाग रहे थे तो पीछे से आकर जैक्सन ने अप्रैल के दोस्त को पकड़ लिया और उसे मार देता है और उसने उसका गला बेलचे से अलग कर दिया था। और ये देखकर अप्रैल और उसकी दोस्त वहाँ से भागते हैं और अब घर के अंदर मोम की बहन ने उन्हें काफी हद तक जख्मी कर दिया था और साथ में अप्रैल के छोटे भाई को भी। अप्रैल की मोम के घर से बाहर नौकर गाड़ी में बैठकर जहाँ से निकलने के लिए तैयार थे कि तभी उधर ही अप्रैल की मोम की बहन आ जाती है। घर के अंदर अप्रैल की मोम और उसके भाई को जख्मी करके आई थी। जब नौकर बाहर देखने के लिए अपनी गर्दन को बाहर निकालता है तभी वो गाड़ी के दरवाजे को उस नौकर के सर में इतना जोर से मारती है, उस नौकर की एक आंख बाहर आ जाती है और जिससे उसकी भी मौत हो गई थी। और तभी सर्वेंट लड़की मोम की बहन को गाड़ी की चाबी से उसकी गर्दन को काट देती है। सबको देखकर ऐसा लग रहा था जैसे इनके एक दूसरे के दरमियान कोई मुकाबला चल रहा है कि कौन कितने खतरनाक तरीके से मार सकता है। और ऐसा ही हो रहा था कि बाहर अप्रैल और जैक्सन के दोस्त जैक्सन से बचने के लिए भाग रहे थे। अप्रैल रास्ते में खड़ी होकर जोर जोर से रोने लग जाती है। आगे उसके डैड की लाश पड़ी थी कि चेहरे पर अजीब से निशान भी थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि जैसे वो किसी इन्फेक्शन से मरे हों। वहाँ पर तभी एक सर्वेंट लड़की भी आ जाती है जिसकी हालत बहुत खराब थी। उसके चेहरे पर भी वैसे ही निशान थे जैसा कि उसके डैड के चेहरे पर थे और उस सर्वेंट लड़की के फेफड़े पिघलकर उल्टी के जरिए बाहर आ जाते हैं और वो मर गई थी। और तभी उधर जैक्सन भी पहुंच गया था और जिसे देखकर अप्रैल और जैक्सन के दोस्त वहां से भाग जाते हैं और वो अपने घर के पास पहुंच गई थी। उससे पहले कि जैक्सन उन्हें पकड़ पाता, अप्रैल का छोटा भाई दरवाजा खोल देता है और वो अंदर चले जाते हैं और फिर उसने दरवाजे को बंद कर दिया था। और उधर पेनी भी अब आजाद हो चुकी थी और अप्रैल एकदम पेनी की तरफ देखती है और बोलती है कि तुमने ये सब कुछ क्यों किया, कि तुमने ही ना सबके फोन खराब किए थे ना। और ये कहकर वो पेनी के बैग की तलाशी लेने लग जाती है और जिसमें से उन्हें एक अजीब सी दवाई मिली थी। और जब ये देखकर उसके बारे में ये पूछती है तो पेनी कोई जवाब नहीं देती और अब अप्रैल उसे जबरदस्ती वही ड्रिंक पिलाने की कोशिश करती है जो पार्टी के शुरू में इसकी मोम ने सबको पिलाई थी, लेकिन वो उसे नहीं पीती। और आखिरकार पेनी उसे कहती है कि हाँ, मैंने ही इसी दवा को मिलाया था उसी ड्रिंक में जो तुम सबने पी थी, कि मैंने सुना था कि इस दवाई को पीने के बाद कि सबके दिल का सच उनकी जबान पे आ जाता है और मैं भी यही चाहती थी कि सब लोग सच बोलें ताकि हम लोगों के दरमियान जो भी गलतफहमी है वो खत्म हो जाए। और मैं नहीं जानती थी कि इस दवा को पीने के बाद लोग उससे से पागल हो जाते हैं और पागलपन में आकर एक दूसरे का खून बहा देते हैं। और जबकि अप्रैल सुनकर कहती है कि पेनी, ये तुमने ठीक नहीं किया, कि लोग उस दवा को पीने के बाद पागल ही नहीं बल्कि अंदर से ही मर जाते हैं, यानी कि उनके अंदर के आर्गन गड़सल जाते हैं, मतलब कि डैमेज हो जाते हैं। और तभी जैक्सन भी अंदर ही आ गया था। तभी लोग उसको रोकने की कोशिश कर रहे थे, मगर उससे बच पाना इतना आसान नहीं था क्योंकि वो भी उसी ड्रिंक की वजह से गुस्से में पागल हो चुका था। मगर उसकी दोस्त पीछे से आकर उसकी गर्दन को इतनी जोर से मरोड़ती है कि जैक्सन की मौत हो जाती है
और ये सब कुछ ठीक होने ही लगा था कि तभी अप्रैल की मॉम एक नोकीली चीज उठाकर जैक्सन की दोस्त में को मार देती है। तो उसके जिस्म में लगकर आर पार हो गई थी और ये देखकर पेनी एक चाकू को उठाकर अपनी मॉम को कई बार मारती है और जिससे उनकी मॉम भी मर गई थी। कुछ देर के बाद अप्रैल का छोटा भाई भी होश में आ जाता है और उसे भी न जाने क्या हुआ था। उस पर भी आहिस्ता आहिस्ता उसी दवा का असर हो रहा था, जिसकी वजह से उसके मुंह से बहुत सारा खून निकलता है और वो खून उसने पेनी को लिटाकर उसके मुंह में डाल दिया था। इस तरह पेनी भी अपने भाई के खून से इन्फेक्टेड हो गई थी। बेहोश हो जाती है। अप्रैल को ये लगता है कि अब वो भी मर गई है। सबकी लाशें देखकर ये यकीन नहीं आ रहा था। उसकी फैमिली ने एक दूसरे को मार डाला। अब अगली सुबह अप्रैल उठती है, वो निकलकर बाहर आती है और तभी उसके पीछे इन्फेक्टेड पेनी भी आ गई थी कि अब बहुत ज्यादा गुस्से में थी कि उस पर भी उस दवा का असर हो चुका था। अब वो अप्रैल को भी मारने की कोशिश करती है। जब अप्रैल खुद को बचाने की कोशिश कर रही थी, उसने पेनी की उंगली को काट लिया था और उसका इन्फेक्टेड खून अब अप्रैल की भी अंदर जा चुका था। इसके बाद वो पेनी को ऊपर से नीचे गिरा देती है, जिससे पेनी की मौत हो गई थी। इसके बाद कहानी के आखिर में एक फैमिली दिखाई जाती है जो कि गाड़ी में कहीं पर जा रही थी। तभी अचानक से उनकी गाड़ी के आगे अप्रैल आ जाती है, क्योंकि अब उस दवा की वजह से इन्फेक्टेड हो चुकी थी, क्योंकि इसने पेनी को काटा था। इसकी वजह से वो इन्फेक्टेड खून इसके अंदर जा चुका था। वो फैमिली जब गाड़ी से अप्रैल को हॉर्न देती है कि वो आगे से गुजर जाए, मगर वो नहीं हटती। जो उस गाड़ी से एक आदमी बाहर आकर उसे साइड पे होने का कहता है। अप्रैल के हाथ में एक कांटा था, उसने उस आदमी पर हमला कर दिया था। और अब आगे न जाने अप्रैल कितने मासूम लोगों की जान लेगी, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानती थी कि वो क्या कर रही है। पेनी की छोटी सी गलती ने पूरी फैमिली को खत्म कर दिया था। और यहाँ पर इस कहानी का इख्तिताम होता है और इस कहानी से हमें यह सबक मिलता है कि एक इंसान की छोटी सी गलती कई इंसानों की जान ले जाती है। और उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा।